बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। देसी पकवान में तो आज हम देसी पकवान में बना रहे हैं। रमज़ान की आमद है तो मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा या अंडा पराठा कह लें आप इसको। एक यूनिक रेसिपी है तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और पहली सहरी में यही बनाना है आपने। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी। ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम मैदा है तो इसको मैंने छान लिया है। तो इसमें जाएगा तकरीबन ये चुटकी भर नमक और ये घी जाएगा तकरीबन 2 चम्मच। तो इसको पहले मैदे को हम गूंद लेते हैं। पानी डालने से पहले आपने इसको ना अच्छे तरीके से इस तरह मसल लेना है हाथों से, ताकि ये जो घी है इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। आपने अच्छे तरीके से ना इस तरह करना है ताकि ये मुट्ठी बन जाए, तो फिर ये लच्छे सही बनेंगे इस तरह। तो नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंदूंगी तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो को हमने थोड़ा सा सख्त रखना है, नरम नहीं रखना। तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, जो चक्की वाला आटा है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने फाइन आटा लिया है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मुक्की लगा लेनी है आपने। तो ये अभी चिपक नहीं रहा किसी बर्तन के साथ, ये देखें। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जितनी देर में आटे को रेस्ट मिल रही है हम ये बना लेते हैं अंडे का मिक्सचर। ये 2 मैंने अंडे ले लिए। कम अज़ कम इससे आपके 4 पराठे भी बन सकते हैं। तो अभी इसमें जाएगा ये चुटकी भर नमक, क्योंकि आटे में भी हमने नमक डाला है। तो अभी जाएगा इसमें तकरीबन ये 1 चम्मच प्याज है ये मेरे पास, ये डालेंगे। और ये टमाटर है छोटे बारीक कटे हुए, बीज इनमें निकाल लेने आपने, ये डालेंगे। और भी इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया बारीक। तो इसको कर लेना मिक्स। तो मिर्चें वगैरह मैंने डाली बच्चों के लिए, तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप। ये आटा हमारा सही सेट हो चुका है। तो अभी हम इसके बना लेते हैं पेड़े। इस तरह आपने छुरी से काट लेने जितने आपने बनाने हैं। तो तकरीबन ये 4 पेड़े बन जाएंगे इसमें से। इसके पेड़े बना लेने आपने। ये 4 पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी खुशका डाल के तो एक को बेल लेते हैं इस तरह। ये देखें हमने इस तरह इसको बेल लिया है। तो अभी इसके ऊपर घी लगाते हैं। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ऑयल लगा देते हैं। ऑयल नहीं लगाना है, आपने घी लगाना है अच्छे तरीके से। ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, मैं तो हाथों की मदद से लगा रही हूँ। तो साइडों पे आपने अच्छे तरीके से लगाना है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं। तो अभी आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है। तो जब आप फोल्ड करें इसको तो थोड़ा सा इसको टाइट रखना है, ढीला नहीं करना, ताकि लच्छे अच्छे तरीके से बन सके। ये आपने इस तरह कर लेना रोल। तो अभी हम इसको इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। तो अगर आप काउंटर के ऊपर बनाए तो इसको लंबा कर ले, जितना मर्जी आपने करना है। तो अभी इसके ऊपर लगाते हैं घी थोड़ा सा। तो अभी इसको यूं फोल्ड कर दें आप। इसको यूं नीचे कर देना है आपने। ये देखिए पेड़ा बन गया। तो इसी तरह मैं दूसरा पेड़ा भी बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह मैंने 4 पेड़े बना लिए। तो अभी हम रोटी पे बेलते हैं। तो थोड़ा सा खुशका डाल लेते ऊपर इस तरह। तो पहले बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो आटा लगा लें थोड़ा सा, तो आस्ते आस्ते इसको बेल लें।
ये आपने सारे पेड़े इस तरह बेल लेने हैं। तो मैं अभी से बना रही हूँ, अगर आपने इनको घी लगा के 10-15 मिनट छोड़ दें तो ये खुद ही नरम हो जाएंगे और अच्छे तरीके से फिर बेले भी जाएंगे। ये दरमियानी आंच पे पकेंगे, मतलब तेज आंच पे आपने नहीं पकाना है, क्योंकि ये फिर अच्छे सही तरह से नहीं बनेंगे। आंच को हल्का रख के पकाना है आपने। तो अभी हम एक साइड पे ये डाल देते हैं इसके ऊपर। तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। तो अभी हम साइडों में इसके थोड़ा सा लगा देते हैं घी, क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो ये अंडा भी फ्राई होगा, तो घी नीचे होना चाहिए। अभी हम इसको पलटेंगे। ये देखिए आपने इस तरफ पकाना है, मैंने पलट दिया अभी, तो नीचे से भी ये पक जाएगा। तो अंडा भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो ये सहरी में मज़ेदार पराठे आपने बनाने हैं। तो ये पराठा हो गया हमारा तैयार, ये देखें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें दुआ में याद रखना है। तो अल्लाह ने के बाद।